हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने 15 का क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करना सीखा था। ये 3 क्वेश्चन मैं भूल गया था सॉल्व करना, भूल क्या गया था मतलब कि स्किप कर दिया था मैंने गलती से, और हमने 15C कंप्लीट कर दिया। तो कोई बात नहीं, हमें एक प्यारे बच्चे ने टेलीग्राम पे मैसेज करके बताया कि सर आपने 3 क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ दिए हैं गलती से। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। उन दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 वाले क्वेश्चन से। इसमें बोल रहा है कि कॉस्ट पड़ा है 3300 रुपी पेंट करने का। इतना कॉस्ट है पेंट करने का कर्व सरफेस एरिया को, अंदर कर्व सरफेस एरिया को एक सिलेंड्रिकल वेसल के। ठीक है, यानी कि सिलेंडर के शेप में एक वेसल है। जैसे मान लो ये मेरा जो पेन का ढक्कन है सिलेंडर के शेप में है, इसके अंदर अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है इसमें अगर अपने को पेंट करना है तो उसका कॉस्ट जो है वो इतना है 3300 रुपी। इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। अब बताइए कि जो रेट है ना कॉस्ट, यानी कि पर मीटर के स्क्वायर का, वो 30 रुपी है। यानी 1 मीटर के स्क्वायर का जब हम लोग पेंट करेंगे तो 30 रुपी लगेगा और टोटल कॉस्ट इतना लगने वाला है। तो हमको 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दूसरा रेडियस निकालना है और तीसरा कैपेसिटी निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे तीनों चीज़ों को मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है वो 3300 दिया हुआ है, और जो कॉस्ट है पर मीटर का स्क्वायर, यानी 1 मीटर के स्क्वायर में अगर अपने को पेंट करना है तो 30 रुपी लगेगा। ठीक है, इसकी जो डेप्थ दे दी गई थी, यानी एक तरह से कह लो हाइट जो दी थी, वो हमें 10 मीटर दी हुई है। तो अभी हाइट की जरूरत नहीं है, हमको पहले निकालना था कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ सिलेंडर। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसका एकदम बेसिक से तरीका है। जब दो चीज़ें दी गई हो, टोटल कॉस्ट और पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्यों डिवाइड किया जाता है वो भी समझ लो आप यहाँ पर। जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाता कि 1 मीटर में पेंट करने के लिए 2 रुपीज़ लग रहा है और टोटल हमें 10 रुपी का खर्चा पड़ रहा है, तो बताइए कितने मीटर वहाँ पर हम लोग के पास जगह है जिसमें हम लोग पेंट कर रहे हैं। फिर से इस एग्जाम्पल को समझो कि 1 मीटर अगर अपने को पेंट करना है तो 2 रुपये लग रहे हैं और टोटल जो कॉस्ट है वो 10 रुपी लग रहा है। तो बताइए कि कितने मीटर होंगे। तो इसको कोई बच्चा ही बता देगा 2 + 2 करके 5 बार कि सर 5 मीटर वहाँ पर जगह लगने वाला है। टोटल 5 मीटर जगह को हम लोग पेंट करेंगे तब 10 रुपये लगेगा। तो वो जो 5 है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे 10 को और 2 को डिवाइड दे देंगे टोटल कॉस्ट से, जो पर मीटर का कॉस्ट है, तो भी निकल जाएगा 5 मीटर। तो उसी तरीके से जब हमको कर्व सर्फेस एरिया निकालना है और टोटल और अपने को जो पर मीटर वाला दिया हुआ है तो हम दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 3300 रुपी को डिवाइड कर दो 30 रुपी से, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 और ये 0 उतर जाएगा। यानी कि 110 मीटर के स्क्वायर जो है इतना ही कर्व सरफेस एरिया है जिसमें पेंट किया गया है। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया यहाँ से आसानी से निकल करके आ गया। अब चूंकि कर्व सरफेस एरिया निकल करके आ गया है, दूसरा चीज़ भी हमारा निकल जाएगा, रेडियस भी निकल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 2πRH किसी भी सिलेंडर में। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस दिया, सॉरी रेडियस निकालना, हाइट दिया हुआ है और कर्व सरफेस एरिया भी हमने निकाल लिया। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 2πRH का ही वैल्यू हमारे पास 1100 है। ठीक है, और यहाँ पर मीटर के स्क्वायर में क्यों है, क्योंकि ये एरिया है, ध्यान रखना एरिया हमेशा मीटर के स्क्वायर में रहता है। मैंने एग्जाम्पल में भले वो स्क्वायर नहीं लगाया था। अब हम लोग इसमें सारे वैल्यूज को पुट करके ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 × 22/7, मल्टीप्लाई में रेडियस नहीं पता है, मल्टीप्लाई में हाइट है 10, इक्वल टू साइड में 1 1 10 0 है ना, यानी कि 0। आर निकालना है, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो तो 1 1 0 इधर ही रहेगा, 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा। ये हमारा 10 जो है, अब और तो कुछ है नहीं नीचे, तो ऊपर में कुछ नहीं रहेगा, बाकी सब भी नीचे आ जाएंगे। 2 भी नीचे आ जाएगा हमारा, 22 भी नीचे आ जाएगा और ये 10 भी नीचे आ जाएगा। पहले तो 0 से मैं 0 कैंसिल कर दूंगा, खेल खत्म इसका। 11 × 11, 11 × 2 = 22 हो गया। अब हमारा ऊपर में 7 हो गया और नीचे 2 × 2 = 4 आ गया। तो 7/4 भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन आपके बुक में चूंकि डेसिमल में आंसर दिया है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड दे दोगे। तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, हमारा 3 बच जाएगा। डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 4 × 7 = 28 और 2 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 4 × 5 = हमारा 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से 7/4 यानी हो जाएगा हमारा 1.75, और ये हमारा मीटर में निकलेगा कि रेडियस है। ओके, ये हमारा रेडियस निकल गया। तीसरे में हमसे क्या बोला था, उसकी कैपेसिटी बोली थी, उस बर्तन जो भी है उसका कैपेसिटी निकालना है, और हम जानते हैं कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा πr²h, सॉरी πr²h। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 लगा दो। आर का जो स्क्वायर है आप यहाँ पर 1.75 और 1.75 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा आसान करने का चाहूँगा अपना काम, और मैं इसको 7/4 भी तो लिख सकता हूँ ना। ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू है, डेसिमल वाला वैल्यू है, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई एच है तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मेरा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 11 = 22, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो गया। अब मैं सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 × 7 = 35, 35 1 हो जाएगा हमारा, 35 का 5 कैरी हो गया 3, फिर 35 1 = 35 और 3 प्लस कर देंगे तो 38। यानी ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों का तो 385 आ जाएगा, नीचे डिवाइड में 4 है।
इन दोनों को फिर से आप डिवाइड दे दो जैसे पहले आपने किया था। यहाँ पर हम लोग 4 × 4 डायरेक्ट में काट देता हूँ, आप लोग चाहो तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, इससे टाइम बचेगा मेरा। 4 × 9 = 36 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, वो 2 आगे जाकर 25 बना लेगा, तो 4 × 6 मेरा 24 हो जाएगा। 25 से 24 कट हुआ, बचा 1, तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा और उस 1 के आगे 0 बढ़ा दूंगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब 10 में से हमारा 8 कट हुआ, फिर से बचा 2, उसके आगे फिर 0 लगा दूंगा, तो 4 × 5 = 20 आ जाएगा। यानी कि 96.25 मीटर का क्यूब जो होगा वो वॉल्यूम होगा इसका। यहाँ पर ध्यान रखना कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इस क्यूबिक में क्या बोलते हैं यूनिट में आएगा। जब हम लोग केवल रेडियस निकालेंगे तो सिंपल हमारा रहेगा, और जब हम लोग यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो वो स्क्वायर मीटर में आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 31 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो अगले क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड surfaces of a cylindrical tube is the cylindrical tube 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग किसी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब को ले लें और उसके अंदर का सरफेस एरिया और बाहर का सरफेस एरिया का अगर अपन वहाँ पर क्या करें डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो वो जो निकलेगा वो 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि भले यहाँ पर हमें लिखा है इनसाइड और आउटसाइड अलग अलग, पहले इनसाइड लिखा है बाद में आउटसाइड लिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो बाहर वाला जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी रेडियस ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेलो टेप से फिर आपको समझाऊँ, इसका यूज़ मैंने कई बार किया है, तो इसका बाहर वाला सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अंदर का सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो अंदर का सरफेस एरिया आपको दिख रहा है कि छोटा है, बाहर वाला क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए हमारा जो बाहर से हम लोग अगर अंदर को माइनस करेंगे दोनों एरिया को, तब हमारे 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा। और इसकी जो लेंथ है या कह लो इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो 14 सेंटीमीटर है। उसके अलावा बोला है कि वॉल्यूम भी जो है 176 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो बताइए जो अंदर और बाहर का जो रेडियस है ना वो कितना है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर अपने को यहाँ पर निकालना है। वही वाला जो फॉर्मूला हमारा है ना वो हॉलो सिलेंडर का, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला रेडियस है, जो आउटर वाला रेडियस है वो कैपिटल आर सेंटीमीटर है, और जो अंदर वाला है वो स्मॉल आर सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर इसलिए हमने लिया है क्योंकि हाइट भी हमें सेंटीमीटर में दिया है और जो इसका एरिया है वो भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में है। तो ये दोनों भी रेडियस वगैरह भी हाइट जो होगा ना सेंटीमीटर में होगा। अब हमसे बोला था कि जो डिफरेंस है बाहर वाला और अंदर वाला एरिया का वो 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो बाहर का अगर हम लोग एरिया निकालें तो 2πRh, और उसमें से माइनस कर देते हैं, डिफरेंस निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा 2π स्मॉल RH को, ठीक है। ये दोनों हमने क्या किया आपस में दोनों सरफेस एरिया का डिफरेंस निकाल लिया, तो वही हमको दिया हुआ था 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर से आप लोग देखोगे कि 2 दोनों में है, पाई दोनों में है और HH भी दोनों में है। तो 2πH को आप लोग ले लो कॉमन, बचेगा हमारे पास R - R, ठीक है, इक्वल के उस साइड में 88। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करके इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 2 × 22/7 हो जाएगा, और ये हाइट हमें 14 दी हुई है। R - R को रहने दो क्योंकि इसको हम लोग अभी फिलहाल कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। इक्वल टू साइड में 88 हो जाएगा। अब सभी को ट्रांसफर करो, तो R - R इक्वल टू हो जाएगा 88, मल्टीप्लाई में 7, डिवाइड बाई में 2 × 22 और इंटू में 14। जो भी न्यूमरेटर में थे सब नीचे आ गए, ये नीचे वाला 7 ऊपर चला गया। 22 × 22, 22 4 × 88, 7 1 × 7, 7 2 हमारा हो जाएगा 14। अब यहाँ 2 1 × 2, या फिर आप कह लो नीचे का 2 2 4 हो जाएगा, और नीचे के 4 से ऊपर का 4 कैंसिल, यानी पूरा कटपिट होकर 1 आ जाएगा। तो R - R जो है वो 1 निकल गया। ये आप लोग एक इक्वेशन मान लो, क्योंकि यहाँ से अब इसका तो वैल्यू निकलेगा नहीं किसी एक चीज़ का, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 वगैरह आप नाम दे सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे चीज़ में। दूसरा, ये तो पहला हिंट हमको दिया हुआ था, दूसरा हिंट क्या दिया हुआ था कि दोनों का जो वॉल्यूम है ना, दोनों का क्या मतलब, वो जो सिलेंडर है हमारा उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितना दिया हुआ था, 7 कितना दिया था भाई, कितना सेंटीमीटर क्यूब तो था, कहाँ गया 176 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये क्योंकि हमारे पास अंदर और बाहर का अलग अलग रेडियस है, यानी कि ये हॉलो सिलेंडर है, उसका फॉर्मूला हमें दिया पता क्या है कि हमारे पास R जो होते हैं आपस में माइनस हो जाते हैं, तो यही अपने को दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर का क्यूब। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, पाई, और फिर हो जाएगा हमारे पास, देखो इसका सिंपल अगर मैं आपको फॉर्मूला जो आपके बुक में दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R² है ना, πr²H, 2πr² में क्या लिख रहा हूँ, πr²H, यही फॉर्मूला होता है ना यार, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं गलत नहीं कर रहा हूँ, यही फॉर्मूला होगा, थोड़ा मैं कैपिटल R लिख दिया हूँ ना इसलिए मुझे खराब दिख रहा है ये, ठीक है। इसमें से माइनस किया जाता है पाई स्मॉल r²H को, ये आपके बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ था। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने मैंने आपको सिखाया था कि दोनों में पाई मिल रहा है तो पाई को कॉमन ले लो, दोनों में H मिल रहा है तो H को कॉमन ले लो, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इक्वल के साइड में 176 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर देखो R और R का वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन ये हमारा A² - B² वाला फॉर्मूला में आ रहा है, तो हम लोग वो फॉर्मूला इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास R - R का वैल्यू दिया हुआ था। तो मैं इसको क्या करूँगा, पाई की जगह मतलब 22/7 लिख ही लूँगा, हाइट भी हमारा 14 लिख लेंगे। ये हमारा A² - B² क्या होता है, A + B और A - B होता है,
तो आर प्लस एच सॉरी मतलब आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा और आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया। इक्वल टू साइड में 176। अब देखो आर माइनस आर का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर मैं इसके बदले में अगर 1 लिखूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होकर के सेम हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 है यहाँ पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ों को आप ट्रांसफर करो। तो अब आपको जो है ना आर प्लस आर का वैल्यू निकल करके आएगा, पहले आर माइनस आर का निकला था, अब आर प्लस आर का आएगा। ये 176 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 22 और 14 आ जाएंगे। 7 1 7, 7 2 14, 11 2 22 हो गया, 11 1 11, 6 आगे गया तो 11 6 66 हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, यानी यहाँ से आर प्लस आर का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में हमारे पास है, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा, ये भी हमारा सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो अब इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब यहाँ से आप लोग देखो कि आर प्लस आर और आर माइनस आर दो चीज़ का वैल्यू हमारे पास पता है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप कुछ भी करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ताकि आपका एक का वैल्यू निकल जाए। अगर आपका कोई भी एक का वैल्यू निकल जाएगा तो दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करता हूँ तो मेरा ये माइनस वाला और प्लस वाला स्मॉल आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मैं लिखूँ इस टाइप से, एडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 2 को ऐड करने से फायदा ये होगा कि लेफ्ट वाला ऐड होगा, आर माइनस आर में प्लस हो जाएगा, ये आर प्लस आर इक्वल की उस साइड में जो 1 है वो प्लस हो जाएगा 4 के साथ। तो यहाँ पर से हमारे पास देखो आर ये माइनस वाला और ये आर प्लस वाला आपस में कैंसिल, आर और आर हमारा 2 आर हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में 5 आ जाएगा। हमको आर की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आर इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। और 5/2 हमारा कितना होता है, 2.5 होता है, आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो बड़ा वाला जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। अब ये बड़ा वाला रेडियस निकल गया तो छोटा वाला भी निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट कर लो वैल्यू को। जैसे मान लो मैं बड़े वाले में यहाँ इसमें पुट करता हूँ, इसमें ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग आर इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी 2 में करो, आप 1 में भी करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये आर प्लस आर इक्वल टू 4 है, तो आर की जगह में मैं 2.5 लिख लेता हूँ, प्लस में स्मॉल आर इक्वल टू साइड में 4, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो आर इक्वल टू 4 माइनस 2.5 हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस होगा तो हमारा 2 आता है, और 0.5 और माइनस हो जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। यानी जो छोटा वाला रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से आपको दोनों जो आंसर है वो निकल करके आएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, भले थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मजा भी आएगा। चलिए मिलते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके पास, और उसे जल्दी से हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सीट है हमारे पास जो कि 30 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, सॉरी 18 सेंटीमीटर है, यानी मान लो ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। ठीक है, किसी को भी मान लेते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कर्व सरफेस में, ठीक है, ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि इसको मोड़ करके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जा रहा है इन 2 वेज, 2 तरीकों से बनाया जा रहा है। पहला जो तरीका है, आइदर बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इज लेंथ, यानी कि उसके लेंथ को मोड़ करके उसको एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, चिंता मत करो, डायग्राम क्या मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और दूसरा है कि उसके अलोंग इट्स ब्रेथ, यानी उसके ब्रेथ से उसको मोड़ करके उसको बनाया जा रहा है। तो बताइए कि जो वॉल्यूम निकलेगा दोनों सिलेंडर का, है ना, उसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो पहले आप क्वेश्चन समझो अच्छे से। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सीट ले लिया है, मान लो ये 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ये 18 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। ओके, अब इसको क्या बोला कि पहले आप इसको लेंथ से मोड़िए। तो अगर आप इसको लेंथ से मोड़ोगे, लेंथ से यानी कि ऐसे अगर मोड़ोगे इस टाइप से, ओके, ऐसे लेंथ की तरफ से मैंने मोड़ दिया, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, हाइट उसकी उतनी ही रहेगी जो उसकी ब्रेथ थी, 18 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी। लेकिन ये जो 30 सेंटीमीटर जो था हमारा वो क्या कहलाएगा, तो वो इस क्या बोलते हैं, जो हमारा आपको सिलेंडर दिख रहा है इसका साइड साइड का टोटल एरिया कहलाएगा। ठीक है, टोटल एरिया नहीं, यानी कि इसका लेंथ कहलाएगा, सर्कुलर लेंथ कहलाएगा। और इस सर्कल वाले लेंथ को ही अपन क्या बोलते हैं, पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्कल के चारों साइड का अगर अपन यहाँ पर लेंथ निकाले, चारों तो वैसे साइड नहीं होती, इसमें बहुत सारे साइड होते हैं, तो अगर हम इसका फेस का इस तरीके से लेंथ निकाले तो इसको इसका पेरीमीटर कहा जाता है ना। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास फिर इसको, हाँ पेरीमीटर बोल लो आप लोग, तो पेरीमीटर एक तरह से सर्कल का हमारे पास दिया हुआ है, 2πr का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के नाम जिससे हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम लेंथ से मोड़ेंगे तो इसका सर्कमफ्रेंस जो होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट जो है इसकी 18 सेंटीमीटर ही रहेगी। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको ब्रेथ से मोड़े, ब्रेथ मान लो इसका 18 सेंटीमीटर है, और जब हम लोग इधर से मोड़ेंगे ना इसको ऐसे ऐसे करके लंबा से इसको मोड़ेंगे ब्रेथ की तरफ से, तब इसका जो क्या बोलते हैं लेंथ होगा वो लंबा सा हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, यानी सिलेंडर की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस बार जो इसका सर्कमफ्रेंस है या पेरीमीटर जो आप भी कह लो, है ना, इस सर्कल का, वो इस बार 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं ना, तो उनका फिर जो वॉल्यूम भी होगा अलग होगा, इसीलिए उसका रेशियो अलग निकलेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखो पहला जो कंडीशन होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया इसको मोड़ करके, उस कंडीशन में जो इसकी हाइट बन रही थी वो 18 सेंटीमीटर बन रही थी, और इसका जो सरकमफ्रेंस बन रहा था 2πr का जो वैल्यू बन रहा था वो 30 सेंटीमीटर बन रहा था। इसलिए आप सब डायरेक्ट लिखोगे, एग्जाम में अपना टाइम बचाओगे। तो यहाँ से अगर अपन आर की वैल्यू निकालें तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 डिवाइड बाई में 2π। इस तरीके से अब इसको सब सिंपल छोड़ दो, रह दो, है ना। बाद में हम लोग क्योंकि इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो पूरा एरिया निकालने के बजाय आप लोग बस कटपीट करना वहाँ पर और डायरेक्ट आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। इसलिए आर का वैल्यू बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया। ओके, अब दूसरा वाला अगर अपन कंडीशन देखें, सेकेंड कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो हाइट थी वो ज़्यादा हो रही थी ना, जब हम लोग इसको ऐसे मोड़ रहे थे, इस टाइप से मोड़ रहे थे, इसके क्या बोलते हैं ब्रेथ की तरफ से, तो हाइट इसकी लंबी सी हो जा रही 30 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर मैं कैपिटल एच लिख रहा हूँ। तो हाइट हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर हमारा 2πr जो होगा, इस बार मैं इधर कैपिटल आर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्मॉल आर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग R1 R2 भी लिख सकते हो, H1 H2 भी लिख सकते हो। स्मॉल अगर आप स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूज होते हो तो R1 R2 टाइप से भी लिख सकते हो, मेरे को ये ज़्यादा मजा आता है। लेकिन तो यहाँ पर ये 18 सेंटीमीटर है, तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू देखें तो 18 डिवाइड बाई 2π हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब अपने को दोनों का वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ठीक है। दोनों सिलेंडर जो बन रहे हैं हमारे पास, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला को पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बड़ा वाला यहाँ पर आर स्क्वायर कर दूंगा मैं, और फिर एच स्मॉल वाला लिखूंगा। नीचे में हमारे पास पाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं स्मॉल आर का स्क्वायर, और फिर कैपिटल एच हो जाएगा इसका। तो यहाँ पाई से तो पहले पाई कैंसिल कर लेता हूँ, अब इनका वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आर कितना था, तो 30 बाई में 2π था, और मल्टीप्लाई में एच कितना है, तो 18 है, तो 18 कर लो। डिवाइड बाई में हमारे पास कितना है भाई, आर का स्क्वायर, अच्छा आर का स्क्वायर है ना, एक सेकेंड, तो आर का स्क्वायर है तो हम लोग को ये 2 बार लिखना पड़ेगा। कॉमन वगैरह नहीं मिलेगा यार, कुछ मिल जा, अच्छा नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, चलो लिख लेते हैं 2 बार। यहाँ पर नहीं लिखता हूँ ना, नीचे लिखता हूँ। आर का स्क्वायर है तो 30 डिवाइड बाई 2π, फिर मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड बाई 2π, और मल्टीप्लाई में एच है तो 18 हो जाएगा। डिवाइड बाई में इधर ये वाला जो हमारा स्मॉल आर है 18, तो 18 डिवाइड बाई 2π, फिर मल्टीप्लाई में 18 डिवाइड बाई 2π, और मल्टीप्लाई में इस बार जो है हमारे पास वो है 30। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो कि हमारा डिवाइड का साइन है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करो। उतना लंबा थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप क्लास 9 में पहुंच गए हो, क्लास 7 के बच्चे हो नहीं। थोड़ा सा मैं कैमरा में फोकस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। बीच में सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को उड़ाएंगे सीधे। 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, खत्म। 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, खेल खत्म। बचा क्या हमारे पास, 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 18, नीचे में 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 30, क्या कट हो रहा है, 18 से 18 कट हो रहा है, 30 से 30 कट हो रहा है। ये दोनों हमारे 6 के टेबल से जाते हैं, 6 5 जा होता है 30, और 6 3 जा होता है 18, तो 5/3 आ गया, यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा। इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका टाइम भी बचेगा और आपको मजा भी आएगा सॉल्व करने में मैथ। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट हमसे वहाँ पर साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।